देखिए फ्रेंड्स, सवाल में बताया गया है कि एक कैन में दो द्रव A और B के मिश्रण का अनुपात इतना है। ठीक है, समझिएगा कि एक कैन में दो द्रव है A और B, इसका अनुपात दिया गया है कि 7:5 के अनुपात में है। और बताया गया है कि जब इससे 9 लीटर मिश्रण को निकाल दिया जाता है तो 9 लीटर अगर आप इससे मिश्रण निकालिएगा तो बाकी जो शेष मात्रा बचा उसमें भी तो अनुपात सेम रहेगा, 7:5 के अनुपात में ही रहेगा ए भी। बोलिए हाँ। फिर बताया गया है 9 लीटर मिश्रण को निकालकर द्रव B डाल दिया जाता है, मतलब कि 9 लीटर मिश्रण को निकाला गया और यहाँ पे 9 लीटर प्योर B को डाल दिया गया। इससे क्या हो गया, नया मिश्रण का जो अनुपात है वह 7:9 हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग काम क्या किए हैं, मिश्रण को निकालें तो A और B में कोई चेंज नहीं हुआ, दोनों का अनुपात 7:5 पहले था, तो 9 लीटर निकालने के बाद भी अनुपात 7:5 ही रह गया। उसके बाद क्या काम हुआ है कि 9 लीटर प्योर B डाल दिया गया। अगर प्योर B डाले हैं तो A में कोई चेंज नहीं होना चाहिए, तो हम भी देख रहे हैं कि A में कोई चेंज नहीं हो रहा है। B डाले हैं, B में चेंज हुआ, B पहले 5 था, अब B 9 हो गया। इसका मतलब B कितना यूनिट से बढ़ा, तो आप बोलिए कि 4 यूनिट से बढ़ा। 4 अनुपात से आपका B बढ़ गया। क्यों बढ़ा, क्योंकि 9 लीटर प्योर B इसमें डाल दिया गया है, तो ये 4:9 लीटर के बराबर हो गया। तो एक अनुपात का मान कितना होगा, बोलिए कि 9/4 लीटर। ठीक है, तो पूछा गया है कि प्रारंभ में कैन में कितना द्रव की मात्रा, A की मात्रा कितनी थी। ठीक है, सबसे पहले 9 लीटर मिश्रण निकला और 9 लीटर डाला गया, तो टोटल मात्रा तो यहीं पे आ गया लीटर में। बोलिए कितना हो गया, बोलिए 7 दूना 14, 15 16 अनुपात है। टोटल मिश्रण यहाँ पे निकालिए या 12 अनुपात का मान निकाल के फिर 9 लीटर जोड़िए उसमें। ठीक है, तो हम यहाँ देख रहे हैं कि 9 लीटर निकला, 9 लीटर ऐड हो चुका है, तो इसी को लेके चलते हैं। तो कितना हो गया, 16 अनुपात का मान, एक अनुपात का मान इतना, तो 16 अनुपात का मान, बोलिए 9/4 से गुना कर दीजिए। बोलिए 4 चौके 16, 9 चाके 36। मतलब अब देखिए यहाँ पे वैल्यू पुट कीजिएगा या यहाँ पे वैल्यू पुट कीजिएगा, आपके पास टोटल मिश्रण जो है कितना लीटर है, बोलिए 36 लीटर है। तो पूछा गया है तो आरंभ में कैन में द्रव A की मात्रा क्या थी, तो द्रव A कितना है, बोलिए 7 अनुपात और B 5 अनुपात। मतलब क्या, इस 36 को 7:5 के अनुपात में बांटना है। 12 यूनिट बराबर 36, समझ पा रहे हैं, 12 यूनिट बराबर 36 लीटर, तो एक अनुपात का मान, बोलिए 12 तिया 36। तो A का मात्रा पूछा गया है 7 अनुपात का मान कितना, बोलिए 7 21 लीटर, और 21 लीटर ही इस सवाल का सही जवाब है। चलिए अब इस क्वेश्चन को देखिए। प्रत्येक क्वेश्चन को सबसे पहले आप अपने आप पढ़ लिया कीजिए। अपने से पढ़ने पर क्या होता है, थोड़ा सा टाइम बचता है। ठीक है, देखिए प्रश्न क्या है कि A, B, C किसी काम को 6 दिनों में कर सकते हैं। मतलब तीनों मिलके A प्लस B प्लस C, ये क्या है, A, B, C हम क्या लिखते हैं, बोलिए कार्य क्षमता लिखते हैं। तीनों मिलके किसी काम को 6 दिन में कर सकता है, तो ये टोटल वर्क हो गया ना। कार्य क्षमता गुना समय क्या होता है, टोटल वर्क। बताया गया है कि A की कार्य क्षमता B से 2 गुनी है। यहाँ पे देखिए तीनों को एक में लाएंगे, A, B, C। तो सबसे पहले किसका दिया गया है, A और B का, कि A अनुपात B जो है, बताया गया है कि A की कार्य क्षमता B से 2 गुनी है। अगर B 1 है तो A आपका 2 है। ठीक है, फिर बताया गया है और C की तिगुनी है। मतलब A और C के बारे में दिया गया है कि अगर C 1 है तो A आपका 3 है। ठीक है, A के बारे में बताया गया है कि A की कार्य क्षमता B से 2 गुनी और C से 3 गुनी है। ठीक है, C से 3 गुनी है। अब तीनों को हम लोग एक अनुपात में लाएंगे, तो किसी एक को बराबर कर देते हैं। तो यहाँ देख रहे हैं कि A भी 2 यहाँ है और A भी यहाँ है, तो इस अनुपात को हम बराबर कर देते हैं। कहने का मतलब A को बराबर कर देते हैं। A को बराबर करने के लिए इस अनुपात में 3 से गुना कर देते हैं और इस अनुपात में
2 से गुना कर देते हैं। ठीक है, जैसे इसको हम 3 से गुना किए तो फाइनल यहाँ पे लिख रहे हैं 3 दूना 6 और b का कितना हो गया, बोलिए 3। ठीक है, अब इसको जो गुना करके इसमें ऐड करेंगे, मतलब इसी में शामिल करेंगे, तो ये कितना हो गया, a का मान 3 दूना 6 तो 6 है, और b का तो लिख दिए हैं, और c का कितना हो गया, बोलिए 2। तीनों क्या हो गया, 1 अनुपात में अब आ गया। इतना सा काम जितना जल्दी आप सल्टा सकते हैं उतना टाइम आपका बच सकता है। इसको भी सल्टाने का कई तरीका है, आपको जिस तरीके से बढ़िया लगे उस तरीके से आप इसको सल्टाइए। तो तीनों का कार्य क्षमता का अनुपात हम लोग के पास आ गया। अगर इसका मान हम यहाँ पे पुट कर दें, टोटल वर्क निकल जाएगा। बोलिए 6 3 9 2 11 11 6 66, मतलब टोटल वर्क जो है 66 यूनिट है। पूछा गया है तो सी अकेले काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा। सी का कार्य क्षमता कितना यूनिट है, बोलिए 2 यूनिट। तो 2 से अगर इसको भाग देंगे तो कितना आएगा, बोलिए 33। इसका मतलब सी जो है अकेले इस काम को 33 दिनों में सल्टा सकता है। बोलिए जय हिंद जय भारत। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे, इसको भी सल्टाया जाए। देखिए प्रश्न क्या है कि किसी टैंक का 3/4 भाग पानी से भरा हुआ है। कितना भाग पानी से भरा हुआ है, बोलिए 3/4 भाग पानी से भरा हुआ है। जब उसमें से 30 लीटर पानी निकाल दिया जाता है तो टैंक खाली हो जाता है। इसका मतलब ये 30 लीटर जो है 3/4 के बराबर है। 3/4 भाग पानी से भरा था और 30 लीटर निकला तो ये मैदान क्या हो गया, साफ हो गया। इसका मतलब ये 3/4 भाग 30 लीटर को दिखाता है। समझ पा रहे हैं? तो एक को हम लोग फ्रैक्शन में क्या बोलते हैं, फुल बोलते हैं या संपूर्ण बोलते हैं। तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा, बस वही निकाल दीजिए और आंसर आपका आ जाएगा। बोलिए इसको कटा दीजिए, ये कट गया कितना बार में, 10 बार में, और ये जो है आ गया यहाँ पे 40। मतलब टैंकी का धारिता कितना लीटर का है, तो बोलिए 40 लीटर का है। समझ में आ रहा है ना, बोलिए एकदम समझ में आ रहा है। तो क्या किया जाए, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए, बोले बिल्कुल। तो ये रहा अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, इसको भी सल्टा दिया जाए। देखिए प्रश्न क्या है कि खराब मौसम के कारण किसी हवाई जहाज ने अपनी रफ्तार 300 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी और 1200 किलोमीटर दूर अपने गंतव्य पर 2 घंटा देरी से पहुंचा। बताइए उस उड़ान के पहुंचने की निर्धारित अवधि क्या थी। ठीक है, तो जहां एक ही दूरी को अलग अलग चाल से तय किया जाता है तो वहां पे हम लोग एक फार्मूला लगाते हैं कि दूरी बराबर क्या होता है, चालों का गुणनफल, ठीक है, इनटू चालों का अंतर, इसको 2 बोल दीजिए, इनटू चालों का अंतर और इनटू समय का अंतर। ठीक है, कई बार इसको हम यूज किए हैं। और जहां भी 2 चाल और एक निर्धारित या निश्चित दूरी होता है वहां पे हम लोग यही फार्मूला का यूज करते हैं। तो दूरी बराबर दिया गया है कि 1200 किलोमीटर वह दूरी है, तो दूरी बराबर चालों का गुणनफल। एक चाल को अगर हम x मान लेते हैं, दूसरा चाल क्या होगा, 300 किलोमीटर प्रति घंटा कम, कहने का मतलब x माइनस 300। ठीक है, चालों का अंतर, दोनों को घटाइएगा तो x x कट जाएगा, क्या बचेगा, 300 जो साफ दिया गया है। और समय का अंतर, समय भी घटा के दिया गया है कि पहले जो समय पे पहुंचता था उससे 2 घंटा अधिक या कम लेता है। तो डायरेक्ट ये क्या है, अंतर ही तो है 2 घंटा, और मिनट में भी नहीं है, घंटा में है। समझ पा रहे हैं, बोले एकदम। तो अब क्या किया जाए, ये 2 से केवल ये कटेगा 600 बार में, और 6 तिया 18 पर कितना, बोलिए कि 4 लड्डू, 1 2 3 4। इधर क्या हो गया, x² माइनस 300x, द्विघात पे तोड़िएगा, कहने का मतलब क्या हो गया, x² माइनस का 300x माइनस का 18 पर 1 2 3 4 लड्डू बराबर 0। अब यहाँ पे देखिए इसको आप तोड़िएगा तो 6 और 3, ठीक है, 4 18 और 6 3 का डिफरेंस 300, बड़ा वाला माइनस में रहेगा, मतलब कि 600 और प्लस में आप 300 कीजिएगा तो माइनस वाला आपका आंसर आता है। तो x का वैल्यू माइनस 600, कहने का मतलब 600। मतलब क्या हो गया कि इसका जो चाल था वह कितना था, बोलिए 600। तो पूछा गया बताइए उस उड़ान के पहुंचने की निर्धारित अवधि। समय बराबर क्या होता है, दूरी कितना था उसका, 1200। ठीक है, 1200, और उसका चाल कितना था, बोलिए 600। डबल लड्डू खत्म, और ये आपका 2 घंटा उसका क्या था, नियत समय था। समझ पाए?
या कोई दिक्कत बचा है? बोलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो अब बढ़ा जाए अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे, इसको भी सलटाया जाए। देखिए प्रश्न क्या है कि दोपहर के समय एक विद्यार्थी 60 पेज प्रति घंटे की दर से 100 पेज पढ़ती है। शाम के समय जब वह थक जाता है 40 पेज प्रति घंटा की दर से 100 पेज अधिक पढ़ती है। उसकी पेज प्रति घंटा की औसत दर ज्ञात करें। कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वह टोटल पेज कितना पढ़ा। तो 100 इधर पढ़ा, और शाम को जब वह थक जाता है फिर भी 100 पेज अधिक पढ़ता है। ठीक है, तो कुल मिलाकर वह 200 पेज तो पढ़ा है। ठीक है, 200 पेज पढ़ा है। अगर इतना कार्य किया समय से भाग दे देंगे तो उसका प्रति घंटा निकल जाएगा। बोलिए एकदम निकल जाएगा औसत। तो अब समय अगर हम निकाल लें कि 100 पेज वह सुबह पढ़ा, ठीक है, तो 1 घंटा में अगर 60 पेज पढ़ता है तो 100 पेज पढ़ने में इतना घंटा लगा होगा। एक समय ये हो गया। शाम को फिर वह 100 पेज पढ़ा, लेकिन रेट कितना था? 40 के रेट से। एक समय ये हो गया। टोटल समय से केवल भाग दे देना है। बोलिए लड्डू लड्डू खत्म, ये लड्डू लड्डू खत्म, और ये आपका कितना हो गया? 5/2, और ये कितना हो गया? 5/3। ठीक है, दोनों को जोड़िएगा, एलसीएम कितना हो जाएगा? बोलिए 6। ठीक है, और ये कितना हो गया? 5 दूना 10, 5 तिया 15 15 और 10 25/6। तो 25 यहाँ आ जाएगा, ये 6 उछल के यहाँ आ गया। बोलिए कि 25 चौक 25 8 खत्म हो जाएगा, 8 48। मतलब उसका जो एवरेज है दिन रात मतलब पूरा मिला करके 48 पेज प्रति घंटा है। समझ पाए? औसत का सवाल था, काफ़ी इजी था, और किस एग्जाम में पूछा गया है आपको पता ही है। यहाँ पे हम स्पष्ट रूप से आज लिख दिए हैं। हिंदी वाले हिंदी में पढ़िए हमरे साथ, अंग्रेजी वाले वीडियो को साइलेंट कीजिए और खींचते रहिए जैसे हम खींच रहे हैं। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे, इसको भी सलटाया जाए। देखिए इस सवाल को भी कई तरीके से बनाया जा सकता है। ठीक है, दिया गया है AB बराबर 10, AB बराबर 10, और CA बराबर 12, ये आपका 12 दिया गया है। अच्छा, BC 8, एक BC भी है जो 8 के बराबर दिया गया है, CA 12 दिया गया है। ठीक है, दर्शाया भी गया है। पूछा गया है AD इंटू BF, ये इंटू है, X मत समझिएगा। AD इंटू BF का मान याद कीजिए। अगर AD निकालने के लिए आपसे पूछा जाए, ठीक है, तो आप क्या कीजिएगा कि ये बाही बिंदु है, ये दोनों जुटेगा और ये घटेगा, आधा होगा। समझ पा रहे हैं कि ये जो AD निकालने का अगर बात आ जाए तो 12 और 10 कितना हुआ? 22। 22 माइनस 8 कितना हो गया? बोलिए 22 माइनस 8 कितना हो गया? 14। 14 भागा 2, तो ये हो गया आपका 7। ठीक है, अगर ये 7 हो गया तो ये कितना हो जाएगा? बोलिए कि 7 5 12, तो ये 5 हो गया। अगर ये 5 तो ये भी 5। टोटल आपका 8 है, तो ये 5 तो ये 3। ठीक है, AD कितना हो गया? 7, और BF कितना हो गया? 3। तो 7 या 21 यूनिट आपका आंसर हो गया। बोलिए ये कैसे किए, हमको कुछ समझ में नहीं आया। तो कोई दिक्कत नहीं, तरीका भी है। क्या क्या दिया गया था? AB 10, ठीक है, समझिएगा। और BC 8, CA 12। अगर हम इसको X मान लेते हैं तो ये बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा की दूरी क्या होता है? बराबर ये X, तो ये भी X। समझ पा रहे हैं कि नहीं? बोलिए एकदम समझ में आ रहा है। अब समझ में आ रहा है ना? बोलिए हाँ, अब समझ में आ रहा है। अगर अब समझ में आ रहा है तो सबसे पहले एक बार लाइक कर दीजिए। तो अगर ये टोटल 12 है तो ये X है, तो ये कितना हो जाएगा? बोलिए कि 12 माइनस X। ये बाही बिंदु है, अगर ये 12 माइनस X तो ये भी 12 माइनस X। समझ पा रहे हैं? बोलिए एकदम। अगर ये X है, टोटल 10 है, तो ये दूरी कितना हो जाएगा? बोलिए कि 10 माइनस X। अगर ये बाही बिंदु है, ये दूरी बराबर होगा, तो ये भी कितना होगा? 10 माइनस X। ठीक है, अब देखिए कि ये 8 उजरा दिया, तो दोनों को जोड़ के 8 पूरा दीजिए। कहने का मतलब क्या हो गया कि 10 माइनस X और प्लस 12 माइनस X बराबर कितना होगा? 8 के बराबर। 12 10 कितना हुआ? 22। ये 8 इधर आ जाएगा और ये माइनस का 2x प्लस 2x में चला जाएगा। तो यही तो काम हुआ था जिसको हम डायरेक्ट किए थे।
इतना सा काम हम डायरेक्ट किए थे कि 14/2 बराबर x। तो ये क्या है, ये टोटल सॉल्यूशन करने के बाद जो लास्ट का जितना भी कैलकुलेशन है सबको एक साथ किए थे, और ये छोटा सा ट्रिक याद किए थे कि अगर इसको निकालना है तो ये देखिए बराबर किसके है, बोलिए ये दोनों आपस में बराबर होता है, तो इसको और इसको आप जोड़ दीजिए। ठीक है, इसको और इसको क्या किए, जोड़ दिए, और ये बड़कू को घटा दिए और 2 से भाग कर दिए। उसी टाइप से देखिए, फिर से समझिए। बाकी तो प्रोसेस आपके पास है ही, प्रोसेस बता दिए, आप एक से एक तरीका इसका निकाल सकते हैं। जैसे कि इसका दूरी निकालना है, ठीक है, तो ये आपका y बिंदु है, तो इसको और इसको जोड़ देना है। ठीक है, 10 और 8 18, और माइनस कर देना है ये वाला, कितना हो गया 12, अब बटे 2 कितना हुआ 3। समझ पाए कैसे किए हैं, बोलिए एकदम समझ में आ गया। नागिन फिल्म की हीरोइन रीना राय की तरह आंखों में छप गया फोटो। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे, इसको भी सलटाया जाए। देखिए प्रश्न क्या है, यदि किसी समषष्टभुज का क्षेत्रफल इतना सेंटीमीटर स्क्वायर है, और आपको पता है ना कि एक जो समषष्टभुज होता है भैया ऐसा होता है। मेरा फिगर थोड़ा सा बढ़िया बन रहा है। आपको पता है कि समषष्टभुज के अंदर 6 समबाहु त्रिभुज निकलता है, वो भी बराबर बराबर निकलता है ना। बोलिए हाँ निकलता है। और समबाहु त्रिभुज का नियम क्या है कि तीनों भुजा आपस में बराबर, अगर ये ए तो ये भी ए, ये भी ए, मतलब टोटल जितना आप डगीर आप देख रहे हैं, ठीक है, सब क्या है ए के बराबर है। पता है ना, बोलिए एकदम पता है। तो अब देखिए कितना आसान सवाल है। अगर क्षेत्रफल निकालना है तो अगर एक साइड को हम ए मान लें तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना, बोलिए कि √3/4a²। और अगर इसको हम 6 से गुना कर दें तो ये टोटल का क्षेत्रफल निकल जाएगा। टोटल का क्षेत्रफल दिया गया है 108√3। तो सबसे पहले अगर आप कटाने का बात कीजिएगा तो सबसे पहले आप कटाइएगा √3 को, क्योंकि यही सबसे उत्पाती का काम करता है। बाकी आप कटा दीजिए इसको, बोलिए कि 6 दूना इतने कटेगा, 6 1 6, 6 से 42, 6 8 48, और ये 4 जो है कहाँ आ जाएगा, बोलिए गुना में। तो इधर a² बराबर कितना हो जाएगा, बोलिए कि ये हो गया 18 गुना 4, गुना नहीं कर रहे हैं, गुना इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये स्क्वायर को मिटाएंगे और इधर रूट चिपकाएंगे, तो 4 का 2 निकला, ये a बराबर निकल रहा है। बच्चा बुतरू तो समझिए ये बराबर है, ठीक है। और ये 4 का 2 निकल गया, और 9 दूना 18, 9 का 3 निकल गया, रूट के अंदर ये फंसा रह गया, तो 3 दूना 6√2। ठीक है, इसको स्पष्ट रूप से लिख दें कि a बराबर कितना आया 6√2। a बराबर कितना आया 6√2। ठीक है, तो इसका परिमाप पूछा गया है। अगर एक भुजा का लंबाई निकल गया आपके पास कि 6√2 है, तो इसका परिमाप कहने का मतलब कि कितना बार a है, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार और 6 बार। इसको 6 से गुना कर दीजिएगा तो 36√2 आएगा, और 36√2 देख रहे हैं ऑप्शन नंबर ए में ही दिया गया है। तो बोलिए समझ में आया, बोलिए हाँ समझ में आ गया। तो अब क्या किया जाए, बोलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए। तो ये लीजिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर हाजिर है, इसका भी ऑपरेशन किया जाए। देखिए प्रश्न क्या है कि एक त्रिभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर और क्षेत्रफल 30 वर्ग सेंटीमीटर है। यदि सबसे बड़ी भुजा का माप 13 है, ठीक है। अगर कहीं भी 13 नंबर देखते हैं ना तो दिमाग खटकता है, कहीं ये समकोण त्रिभुज तो नहीं है? अगर ये समकोण त्रिभुज होगा तो ये 13, ये 12, ये 5 होगा ट्रिपलेट के अनुसार। क्या देखते हैं कि अगर ये समकोण त्रिभुज है, यहाँ पे 90 है तो ये आधार का काम कर जाएगा, ये ऊंचाई का काम कर जाएगा। जहाँ पे 90 होता है वहाँ पे हम लोग आधार ऊंचाई ले सकते हैं। और इसका अगर क्षेत्रफल का बात कर लिया जाए तो 12 पंचे 60/2 30, तो ये तो हो गया। क्या इसका परिमाप 30 हो रहा है? तो 12 13 25 5 30, जी हाँ, ये 110% ये नियम को लागू कर रहा है। यदि सबसे बड़ी भुजा की माप 13 है तो कर्ण सबसे बड़ा होता है, कर्ण का मान 13 है। तो त्रिभुज की सबसे छोटी भुजा क्या हो सकती है, यह क्या है?
तो आंख कान बंद करके ऑप्शन में भी देख रहे हैं कि 5 अंदर में सी नंबर में घुसा दिया है, तो 5 सेंटीमीटर मार के हम लोग आगे बढ़ जाते हैं और अगला क्वेश्चन को सलटाने का प्रयास करते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, बोला जाए तो बहुत अच्छा है। इसमें हम एक फार्मूला आप लोग को बताने वाले हैं, और वह फार्मूला क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए और एक बार लाइक कर दीजिएगा। प्रश्न क्या है, किसी प्रिज्म का आधार एक त्रिभुज है, मतलब एक प्रिज्म है, प्रिज्म समझते हैं ना, बोलिए हाँ, जिसमें कि श्वेत प्रकाश गुजरने के बाद 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। तो ये क्या है, एक त्रिभुजाकार प्रिज्म है, मतलब इसको अगर हम उठाते हैं तो मेरा पेन उठ जाता है। अब समझ पा रहे हैं भावनाओं को, अगर हम यहाँ पर से उठाएंगे तो क्या हो जाएगा, वो वहीं पर रह जाएगा और मेरा पेन उठ जाता है। तो ये जो है ना एक सॉलिड त्रिभुज बना हुआ है। अब समझ पा रहे हैं भावनाओं को कि इसको उठाते हैं तो कहाँ उठता है, एकदम सॉलिड ये त्रिभुज है और ये एक प्रिज्म है, समझिए, ठीक है। तो बताया गया है कि जिसकी भुजाएं 9, 12 और 15 है, ठीक है, 9, 12 और 15 है, ठीक है, ये आधार का भुजा है। और इसका जो ऊंचाई है, ये लीजिए ऊंचाई हम बना दिए, ठीक है, मुख्य सब यहाँ से उठा हुआ है। इसका ऊंचाई जो है 5 सेंटीमीटर है। तो इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, बोलिए संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर फार्मूला होता है कि आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई प्लस 2 इंटू आधार का क्षेत्रफल लीजिएगा। बोलिए हाँ, आधार का क्षेत्रफल ले लेंगे, आधार का क्षेत्रफल में गड़बड़ा जाएगा, आधार का क्षेत्रफल में गड़बड़ा जाएगा। क्षेत्रफल गुना 2 ऊंचाई होता है, ठीक है, क्षेत्रफल गुना 2 ऊंचाई। कहने का मतलब संपूर्ण पृष्ठ, फार्मूला बहुत दिन के बाद आया ना, फार्मूला भूल जाते हैं। आधार का परिमाप, ठीक है, आधार का परिमाप, आधार का परिमाप गुना ऊंचाई और प्लस 2 इंटू आधार का क्षेत्रफल, ठीक है, आधार का क्षेत्रफल, ठीक है। ये क्या है, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल जगह कम है, इसलिए ये जो है ना लैटिन भाषा में हम यहाँ पे लिखे हैं। लैटिन भाषा में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, प्रिज्म का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर आधार का परिमाप गुना ऊंचाई, आधार का परिमाप गुना ऊंचाई प्लस 2 इंटू आधार का क्षेत्रफल। तो आधार का परिमाप तो हम यहाँ से देख रहे हैं कितना कितना है, बोलिए कि 12, 8, 20 और 1, 21, 21 और 15 कितना होता है, बोलिए कि 36। तो 36 तो परिमाप निकल गया, और इसको ऊंचाई से अगर हम गुना कर दें, ऊंचाई बताया गया है कि 5 है, और प्लस 2 इंटू आधार का क्षेत्रफल। अब ये क्षेत्रफल भी निकालेंगे, इसमें हीरो सूत्र लगाएंगे क्या, क्षेत्रफल निकालने में हीरो सूत्र लगाएंगे। आपको पता है कि 9, 12, 15 क्या होता है, एक ट्रिपलेट होता है, ठीक है। अभी त्रिकोणमिति चला रहे हैं ना, त्रिकोणमिति में तो पूरा ये सब गणित आप उड़ा रहे हैं। तो 9, 12, 15 क्या होता है, एक ट्रिपलेट होता है। तो इसमें ये 15 वाला क्या हो गया, कर्ण हो गया। तो ये दोनों क्या हो गया, आधार गुना ऊंचाई, मतलब यहाँ पे एक समकोण चिपका हुआ है, ठीक है। तो बरनमा 78 से बटे 2 कितना हो गया, 54। 54 क्या हो गया इसका क्षेत्रफल। तो 54 दूना कितना होता है, बोलिए 108, और 36 पंचे बोलिए कि 5 या 15, 150, 6 पंचे 30, 180। तो ये हो गया इसका 180 और 100 बोलिए 280 और 8 288, ठीक है। 288 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्या निकल गया, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। लेकिन एक फार्मूला आप लोग को रटना है कि संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, बोलिए आधार का परिमाप गुना ऊंचाई। यहाँ पे मिस्टेक से, जैसे हम मिस्टेक किए क्षेत्रफल चिपका दिए, क्योंकि आयतन अगर निकालने का बात होता है तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई, बस वही जुबान पे रटा हुआ है, उसको चेंज करना है। आधार का परिमाप गुना ऊंचाई प्लस 2 इंटू आधार का क्षेत्रफल। इसको जो है ना श्री 108 बार जाप कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, आपको याद हो जाएगा। 108 बार जाप करने के बाद कोई भी मंत्र क्या हो जाता है, सिद्ध हो जाता है। तो आप इसको 108 बार जाप कीजिएगा, और सुबह उठ के एक बार बिना किताब देखे, बिना कॉपी देखे, बिना स्क्रीनशॉट देखे, इसको एक बार फिर से मन में दोहराइएगा कि प्रिज्म का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, आधार का परिमाप गुना ऊंचाई प्लस 2 इंटू आधार का क्षेत्रफल। तो चलिए बढ़ते हैं
अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न बड़ा ही शानदार है, लॉलीपॉप है। इसको हम लोग